यह कहानी कमालपुर के एक छोटे से बच्चे पिंटू की है। पिंटू बहुत अच्छा, प्यारा और भोला भाला बच्चा था। गोल मटोल, हर समय हंसता रहने वाला। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, उसे जूते चुराने का बहुत शौक था। जहाँ भी पिंटू ज्यादा लोगों को देखता, वह सबसे पहले उनके जूतों को देखता। कोई अच्छा, नया या चमकदार जूता दिखा नहीं कि वह झट से उसे उठा लेता और अपने पुराने जूते वहीं छोड़ देता। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये काम कौन करता है, और अगर कभी कोई उसे पकड़ भी लेता तो वह तुरंत बोल देता, अरे मैं जूता चोर थोड़ी हूँ। सामने वाला बेचारगी में चुप रह जाता। एक दिन शहर के एक बहुत अमीर आदमी ने बड़ी दावत रखी। उसमें सैकड़ों लोग आए। पिंटू सोचकर ही घर से निकला, आज तो अमीर लोग आए होंगे, उनके जूते भी बहुत अच्छे होंगे, मैं सबसे अच्छे जूते ले जाऊंगा। दावत लगभग खत्म होने वाली थी कि पिंटू की नजर एक जगह रखे जूतों पर पड़ी। उनमें एक कत्थई रंग के चमकते जूते थे, जिन पर चारों तरफ फूल बने हुए थे। ये जूते कमालपुर के मशहूर नाचने वाले धमाल पंपाल के थे। पिंटू ने मन में सोचा, अगर ये जूते मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वह इधर उधर देखने लगा। जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा तो वह चुपके से गया, अपने पुराने जूते उतारे और वे सुंदर जूते पहन लिए। फिर आराम से बाहर आ गया और उछलता कूदता सड़क पर चलने लगा। सड़क पर भीड़ नहीं थी, इसलिए उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। नए जूते पहनकर उसे बहुत मजा आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद पिंटू को अजीब लगा। उसके पैर अपने आप नाचने लगे, जैसे कोई उसे नचा रहा हो। उसने आसपास देखा पर कोई नहीं था। फिर भी उसके पैर रुक नहीं रहे थे। वह उछल रहा था, हाथ हिला रहा था, जैसे वह खुद नहीं कोई और नाच रहा हो। धीरे धीरे उसकी नाचने की गति बढ़ती गई। लोग रुककर उसे देखने लगे। वे सोच रहे थे, थोड़ी देर में लड़का रुक जाएगा। लेकिन पिंटू तो रुक ही नहीं रहा था। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। करीब 1 घंटा हो गया और पिंटू लगातार नाच रहा था। भीड़ बढ़ गई, सड़क का ट्रैफिक रुक गया। लोग पूछने लगे, यह कौन है, ऐसा क्यों नाच रहा है? तभी किसी ने दूर से कहा, पुलिस को बुलाओ, लगता है ये रुकने वाला नहीं है। पुलिस का नाम सुनते ही पिंटू डर गया। उसे लगा पुलिस आएगी तो चोरी भी पकड़ में आ जाएगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सिर्फ नाचते हुए ही चल सकते थे, इसलिए वह नाचते नाचते ही भागने लगा। नाचते नाचते वह एक स्कूल के मैदान में पहुंच गया। उधर छुट्टी हुई थी। बच्चों ने उसे तेज नाचते देखा तो सब रुक गए और चिल्लाने लगे, अरे कोई मजेदार नाच रहा है। पल भर में बच्चों की भीड़ लग गई। पिंटू बीच में नाच रहा था और चारों ओर सैकड़ों बच्चे तालियां बजा रहे थे। कुछ बच्चे उसके साथ नाचने लगे, पर कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। बच्चे कहने लगे, इतना अच्छा नाच तो धमाल पंपाल ही कर सकता है, लगता है उसकी आत्मा इस लड़के में आ गई है। पिंटू उनकी बातें सुन रहा था। वह कहना चाहता था, अरे नहीं, उसकी आत्मा नहीं, उसके जूते हैं, वही मुझे नचा रहे हैं। लेकिन वह इतना थक चुका था कि बोल नहीं पा रहा था। बस इतना ही कह पाया, बचाओ मेरे जूते। बच्चों को लगा कि यह भी उसके नाच का हिस्सा है। वे और तालियां बजाने लगे, वाह और नाचो। पिंटू तो पसीने से पूरा भीग चुका था, सांस फूल रही थी, लेकिन बच्चे समझ रहे थे कि वह मजे में है। पिंटू ने फिर कोशिश की, भाई मेरी मदद करो, ये जूते उतार दो। पर उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाया। वह सोचने लगा कि अगर यहाँ रुका तो और मुसीबत हो, इसलिए वह नाचते नाचते ही वहाँ से भाग गया। आगे आगे पिंटू नाचता हुआ भाग रहा था और पीछे पीछे बच्चे दौड़ रहे थे। बच्चे थक कर लौट गए। खेत में घास और तिनके पड़े थे जो उसकी टांगों में चुभ रहे थे। कई जगह से खून भी निकलने लगा, पर उसके पैर रुक नहीं रहे थे। कुछ किसान यह सब देख रहे थे। वे पास आए और बोले, बेटा तुम अच्छा नाचते हो, पर खेत में कौन नाच देखेगा, शहर जाओ। पिंटू हाँफते हुए बोला, मैं जूते। किसान हंसकर बोले, जूते तो बहुत सुंदर हैं, तुमने ही पहने हैं ना, परेशान क्यों हो? पिंटू कुछ समझा पाता उससे पहले ही जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। किसानों ने हवा की, पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया और वह फिर बोला, जूते, और फिर बेहोश हो गया। बूढ़े किसान ने कहा, शायद जूते कस रहे हैं, इन्हें उतारो। सबने मिलकर बहुत जोर लगाया। जूते जैसे पैरों से चिपक गए थे। आखिर बड़ी मुश्किल से जूते उतर पाए। जैसे ही जूते उतरे, पिंटू को तुरंत होश आ गया। वह उठकर चिल्लाया, जूते, नाचने वाले जूते। बूढ़े किसान ने कहा, अरे बेटे, जूते यहीं कहीं पड़े होंगे, यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। लेकिन जब सबने देखा तो जूते कहीं दिखाई नहीं दिए। सारे किसान जूते ढूंढने लगे। जूते नहीं मिले, लेकिन घास में एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती मिली, जिस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। बूढ़े किसान ने कहा, बेटा हम नहीं पढ़ सकते, तुम पढ़कर बताओ। पिंटू ने तख्ती ली और पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उस पर लिखा था, प्यारे पिंटू, देख लिया ना जूतों का कमाल, उम्मीद है अब तुम किसी के जूते नहीं चुराओगे। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा धमाल पंपाल। किसानों ने पूछा, बेटा क्या लिखा है? पिंटू ने गहरी सांस ली और पूरी बात बता दी। कैसे वह जूते चुराता था, कैसे उसने धमाल पंपाल के जूते चुरा लिए और कैसे वे जूते उसे पागलों की तरह नचाते रहे। अंत में पिंटू ने वहीं बैठकर कसम खाई, मैं आज से कभी भी किसी के जूते नहीं चुराऊंगा। मैं यह बुरी आदत हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ।